अयुदीन अचल बन पिताजी के नाच आदि का जन्म चाल रानी है पिताजी के नाच आदि कवे मेरे पिता ये नाच आदि कवे मेरे नजराना सा चंद्र के प्यार फूटे तारे जिसमें हजार लहराती जाए अलबेलना लाल दुपट्टा मलमल का लाल दुपट्टा मलमल का नजराना सा जन के प्यार ही फूटे तारे जिसमें हजार लहराती जाए अलबेलना लाली दुपट्टा मलमल का लाली दुपट्टा मलमल का अब आइए, अब देखिए राजा हिमाचल सिंह। जी हाँ, यानी उसका पुत्र जो था नील कमल, आप उसका सीन देख लिए। अब आप सभी की सेवा में हमारे कंपनी के मिस्टर अंगद कुमार एक की वृद्धा की रोल करने के लिए आ रहे हैं। आप लोग इसके परिचय पर से आनंद उठाएं। धन्यवाद। रेडी 1 2 3। बड़े पुत्र का काम है नित्य प्रतिदिन मेरा सेवा करना, और छोटे पुत्र कमल राज का काम है नित्य प्रतिदिन गुरु पाठशाला जाना, गुरु पाठशाला से पढ़ाई करके फिर वापस चले आना। आज इतना समय हो गया, आज मेरे पास बड़ा बेटा नीलराज सेवा करने के लिए नहीं आया है। ना जाने इतना टाइम हो गया, अभी तक सेवा करने के लिए नहीं आया है। खैर कोई बात नहीं है, मैं इसी जगह ऊंचे सिंहासन पे बैठ करके नीलराज का राह देखता हूँ वे किस रास्ते से हमें सेवा करने के लिए आते हैं। हेलो आहो या जुटी लता बैठी ना भैया, आहो आज जुटी लता बैठी हो भैया, ये हो जमाला
पीता ना जाती करे जान यही पीता ना जाती करे जान आज करब पिताजी के सेवा रे पिताश्री के चरणों में सादर दंड प्रणाम पिताश्री के चरणों में सादर दंड परिणाम दीजिए मन से आशीष पिताजी रहूं मैं जाग महान भौरा व्याकुल कमल बिना कि कोयल बिनु बगान भौरा व्याकुल कमल बिना कि कोयल बिनु बगान अरे माँ व्याकुल तुम्हारे बिना बेटा जानत श्री राम पिताश्री आज आने में बहुत विलंब हो गया विलंब के लिए हम दोनों प्राणी आपसे माफी मांगते हैं कोई बात नहीं है गिरिराज आज विलम्ब हो गया तो क्या हो गया हमें अब सेवा कर दो और उससे बढ़ के कुछ नहीं हो क्यों नहीं पिताश्री हम तो भगवान से विनती करते हैं मेरे पिता मुझसे कभी मत छीने जब तक मेरे पिताजी संसार में रहेंगे हम दोनों प्राणी ईश्वर की तरह पिता का सेवा करते रहेंगे महारानी अपने हाथों से पिताजी को भोजन कराओ ठीक है स्वामी जी। क्या बताऊं आप लोगों को जब पिता का सेवा करते हैं तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि भगवान मुझे किसी भी चीज की कमी न दी हर पुत्र को पिता की सेवा करना चाहिए माता पिता के ऊपर ध्यान रखना चाहिए जिस घर में खुशियां हो जिस घर में कभी लड़ाई झंझट ना हो वो घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग हो जाते हैं और संत बताते हैं कहते हैं क्या मास्टर साहब क्या कहते हैं ही कोई जाए काशी कोई जाए मथुरा कोई जाए हरिद्वार सबसे बड़ा मेरे लिए है ये पूना घर द्वार स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है अपना घर द्वार हम पर यूं ही बरसता रहे सदा बाबूजी का प्यार बाबूजी का प्यार न छूटे कभी घर द्वार न छूटे पिताजी का प्यार न छूटे कभी घर द्वार न छूटे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार हम पर यूं ही बरसता रहे सदा पिता का प्यार न छूटे कभी घर द्वार न छूटे पिता का प्यार न छूटे कभी घर द्वार न छूटे पिता का प्यार न छूटे कभी घर द्वार न टूटे पिता का प्यार न छूटे कभी घर द्वार न टूटे पिता का प्यार प्रणाम पिताजी प्रणाम भैया अरे खुश रहो कमलराज प्रणाम भाभी देखिए
अभी से कुछ देर अगर पहले आते मेरा भाई, तो अपने हाथ से ये भी जरूर पिता को कुछ भोजन करा देते। क्या भैया, तुम्हारा नसीब ही खराब था जो तुम लेट कर दिया। पिताजी ने खाना खा लिए भैया। हाँ आइए पिताजी, आगे आइए। पिताजी, शायद इस समय क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ आपको मालूम नहीं? बिल्कुल मालूम नहीं है। इस समय आने का मतलब इस प्रकार का है पिताजी, क्या है? नहीं तो आपको प्रणाम करने के लिए आया हूँ, हाँ। और ना ही मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो आया है क्या करने के लिए? सुबह होते ही ये राजपाट हम दोनों भाई के नामों से बंटवारा हो जाना चाहिए। अरे ये बात बोलने से पहले तुम्हारा जुबान कट करके क्यों नहीं गिर गया? पिताजी, हाँ, ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ पिताजी, किस लिए? जब भी बोले भंगटे इस दरबार में आता हूँ, हाँ, आपके मुखर एक ही शब्द सुनता हूँ, हाँ, तो कपूत है पिताजी। हेलो, देखो कमलराज भाई, जो तुम्हें बोल रहा हूँ, जब मैं कभी बड़े पुत्र को 20,000 देता हूँ, तुम्हें 40,000 इनकम करके देते, तुम्हें 10,000 5,000 डेली देते हो, तो 1 रुपया लौटा करके नहीं देते हो। मैं तुम पे कैसे विश्वास कर सकता हूँ? इसलिए पिताजी ये राजपाट हम दोनों भाई के नामों से बंटवारा हो जाते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है पिताजी? अरे कमलराज, जब तक मैं इस हिमाचलपुर शहर में जिंदा रहूंगा, ये राज क्या तुम्हें कुछ नहीं बांट करके मैं दूंगा। ठीक है पिताजी, आप धीरे धीरे पीछे हो जाइए। ठीक है भैया, आप जरा पिताजी को समझाइए भैया, कहीं पिताजी को जीते जी राजपाट हम दोनों भाई के नामों से बंटवारा हो जाते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है भैया? कि भगवान, ना जाने अचानक तुम्हें क्या हो गया। अरे देख रहा है पिताजी का चौथापन उम्र चल रहा है, ना जाने इस हालत में अगर हम लोग भाई में राजपाट को बांट लेंगे तो पिताजी के दिल पर क्या गुजरेंगे। मेरे भाई, मेरे ख्याल से तो पिताजी ठीक ही कह रहे हैं। जब पिताजी गुजर जाएंगे, हम दोनों भाई आपस में बैठ के इस राजपाट को 2 हिस्से में कर लेंगे। भैया, मैंने तो सोचे थे आप पिताजी को समझाइएगा, लेकिन पिताजी को समझाने के जगह आप मुझे समझा रहे हैं भैया। अब मैं बच्चे नहीं हूँ भैया, अब मैं सियाना हो गया हूँ। अगर आप पिताजी को नहीं समझा सकते हैं, तो आप मेरे रास्ते की कांटा भी बनने की प्रयास कीजिए भैया। आप मेरे रास्ते की कांटा बनने की प्रयास कर रहे हैं भैया, चलिए पीछे हो जाइए। पिताजी आप आगे आइए। बोलो कमलराज। पिताजी, हाँ, अगर आप जीते जी राजपाट हम दोनों भाई के नामों से बंटवारा नहीं करते, हाँ, या 14 कोस की राजपाट सब कुछ भैया और भाभी की झोली में डाल दीजिए। हाँ, आज नजर फाड़ फाड़ कर देख लीजिए पिताजी, इस महल से खाली हाथ जा रहा है कमलराज। हाँ। आज कुछ सोच समझ कर के आऊंगा मैं। पिताजी, ना जाने बाबू यही पूर्वास लगा है वैसे, कैसे कि पेट खराब करे मुढ़ी, घोर बिगाड़े पूरा और बूढ़ी। तेरी हरम ज्यादा कहीं का काट रखूंगा। पिताश्री, ना जाने कमलराज को आज क्या हो गया है। वो कुछ से कुछ यहाँ से बग के चला गया। वो मेरा भाई है, जितना अधिकार इस राज पर मेरा है, उतना अधिकार मेरे भाई का भी है। मैं अपने महल में खून खराबा करना नहीं चाहता हूँ। आप इस राज को बांट दीजिए पिताजी। आप जब तक जीवित रहेंगे, हम दोनों प्राणी आपकी सेवा करेंगे। नहीं कमलराज, ये क्या बोल करके चला गया। देखो, हमें सुनने में आया है कि कमलराज पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बल्कि दारू शराब पीता है। इसलिए अगर मैं ये जीते जी राजपाट बंटवारा कर दूंगा, वे अपना हिस्सा दारू शराब पी करके उड़ा देगा। मैं अपने आंखों के सामने उसे कैसे देखूंगा। इसलिए मैं ये राजपाट बंटवारा नहीं कर सकता हूँ। मैं मर जाऊंगा, फिर आपस में बांट लेना। मैं तो देखने के लिए नहीं आऊंगा। नहीं पिताजी, आप तो ठीक कह रहे हैं। कमलराज अभी नादान है,
ये राज चलाना सबकी बस की बात नहीं है कमलराज। ये राजपाट अगर आप बांट दीजिएगा तो मंत्री मेरे पास भी शिकायत किया था कि कमलराज पढ़ाई नहीं करता है बल्कि शराब पीता है। पिताश्री, ये राजपाट जब तक आप संसार में जीवित रहेंगे तो आपके आदेश अनुसार मैं चलाऊंगा। अगर आप इस राज को बांटना नहीं चाहते हैं तो आप जब तक जीवित रहेंगे तो हम भी इस राज को कभी ना बांटेंगे। क्यों नहीं नीलराज? चलिए महल, आप आराम कीजिएगा और हम दोनों प्राणी इस समय भोजन करने के लिए चलेंगे। ठीक है चलो। आइए याजुद्दीन, एक बार चाय पिला दीजिए। ठंड का मौसम है, जरा कम कर लीजिए मास्टर साहब। चल बाहो पिताजी, अरे उठा गया। रंग तुझे भाई बनवाए चलब, रंग तुझे भाई बनवाना पिताजी, पिताजी महाराज रानी मेरे देखिया ने भैया जी, देखिया ने भैया जी, अगल कहनिया अगल कह